हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है शाम 8 बजे से। अभी मैं रोटियां सेक रही हूँ एंड बाबू गए हैं अपने पापा के साथ घूमी घूमी करने। सब्जी मैंने पहले बना लिया था शिमला मिर्च आलू की। एंड यहाँ पे मैं हाथ धुल रही हूँ, साथ ही साथ बर्तन भी धुल लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ। इस टाइम मुझे शाम मतलब अभी बर्तन धुलने के बाद में और गैस साफ़ करने के बाद में मुझे बनानी है सेमी। सेमी किसी के कहीं कहीं बोलते हैं नमक पारे, मेरे यहाँ सेमी बोलते हैं, तो मैं भी ज़्यादातर सेमी बोलती हूँ। वो मुझे बनानी है। वो इसलिए मैं देर में अभी बना रही हूँ शाम को, क्योंकि बाबू बाबू नहीं बनाने देते हैं, कुछ भी काम नहीं करने देते हैं। तो बाबू अभी जब मैं बाबू को सुला दूँगी, अभी तो नहीं सोए हैं, सुला दूँगी। जब सो जाएंगे उसके बाद में मैं सेमी बनाऊँगी। बर्तन धुलने के बाद में मैंने मैदा लगा के रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। और उधर मशीन भी चल रही थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि दिन में आज मैं बहुत बिजी रही। फ्रिज वगैरह साफ़ किया था ना, तो मैंने दिन में आज कपड़े नहीं धुले थे, तो वही मुझे अभी धुलना है। और नंदी के पापा नंदी के साथ खेल रहे हैं बाहर वाले रूम में, तो जब तक मेरा काम हुआ जा रहा है, अदरवाइज़ वो रोने लगता ना तो फिर नहीं हो पाता, इसलिए मैं फटाफट से कर रही थी। एंड सेमी आज बना लूँगी एंड गुजिया जो बनेंगी वो कल बन जाएंगी, क्योंकि एक ही साथ में दो दो तीन तीन चीज़ नहीं बन पाती हैं, टाइम लगता है। और गुजियों में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मशीन उधर चल रही है, बस पानी कपड़ों से निकालना है। एंड यहाँ पे मैं गैस क्लीन कर रही हूँ साथ ही साथ में। गैस क्लीन के बाद में मुझे ये जो गैस का आसपास का एरिया जो टाइल्स वगैरह हैं वो भी क्लीन करने थे। वो मैंने क्लीन किए थे, वो मैंने क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी में मैंने किया था, इसलिए। जल्दी में किया मतलब मोबाइल लगा हुआ था चार्ज पे, इसलिए और नहीं लिया था, वरना ले ही लेती। और वहाँ पे बाबू था, अगर मैं जाती रूम में मोबाइल लेने के लिए तो बाबू रोने लगते, या फिर बाबू के पापा मुझे किचन में मोबाइल देने आते तो भी बाबू रोने लगते। इसलिए मैं सोच रही थी कि उसका ध्यान ना बटे, खेल रहा है तो खेलने देते हैं, इसीलिए मैंने वो सूट नहीं किया था। एंड यहाँ पे मैंने गैस क्लीन कर दी, बिल्कुल चमका दी। मैं ऐसे गैस क्लीन करती हूँ झाबे में थोड़ा सा साबुन लगा के। एंड उसके बाद में मैंने सिंक एरिया भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। सिंक एरिया शाम को अच्छे से साफ़ कर दो ना तो कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। उसके बाद में मैं खाना खा रही थी, क्योंकि सेमी बनाने में मुझे 11:30 12 बज गया था, इसलिए। और ये मैंने बाबू के कपड़े अंदर ही डाल दिए हैं, क्योंकि बाहर नहीं, रात में कपड़े मैं बाबू के बाहर नहीं डालती, बच्चों के कपड़े बाहर नहीं डालने चाहिए रात में, इसलिए। एंड बाबू जब सो गए थे उसके बाद में मैं बाबू को सुला के आई थी 9:30 बजे। उसके बाद में मैंने सेमिया बनाई थी। और सेमिया मैं खड़े खड़े क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं बैठ के नहीं मैं बैठ के कुछ भी काम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। जब से डिलीवरी हुई है मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसलिए मैं खड़े खड़े, मुझे खड़े खड़े ईजी रहता है। कोई भी खाना पीना मैं खड़े खड़े ही बनाती हूँ, सही रहता है। खड़ी रहूँगी ना मैं कितनी भी देर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी होती है, कभी नहीं होती। तो सारी सेमिया मैं एक ही साथ बना के रख लूँगी, फिर बाद में निकालूँगी। एंड इतना अच्छा मैदा परफेक्ट, मतलब कि अगर आपका मोइन अच्छा होगा ना तो आपकी सेमिया बहुत अच्छी बनेंगी। एंड कुछ लोग ना सेमिया बनाते हैं फिर गुजिया बनाते हैं तो उसमें सूखी जो मैदा होती है वो लगाते हैं, जैसे रोटियां बनाते हैं ना हम लोग, परथन वगैरह लगाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मोइन अच्छा खासा ऐड करती हूँ, तो इसलिए बिल्कुल पतली पतली मैं बना रही थी, तभी टाइम लग रहा था। नंदी के पापा बोल रहे थे कि कट कर देना तुम और मैं निकाल दूंगा। मैंने कहा, बोला था नहीं भाई नहीं, मैं खुद निकाल लूँगी, क्योंकि नंदी के पापा ना बहुत है, एक बार थोड़ी सी निकाली थी ना तो वो उनके हाथ से जल गई थी, इसलिए। क्योंकि सेमी हो या गुजिया वो धीमी धीमी आंच पे निकाली जाती हैं, तो ऐसे सही रहता है, अंदर तक पक जाती है और अच्छी भी रहती हैं, इसीलिए। एंड सेमी हो या गुजिया थोड़ा सा वैसे निकाल के रखो ना, फिर उनका कलर बाद में आ जाता है थोड़ी देर के बाद में,
इसलिए मैं फटाफट से बेल रही थी। और ये टाइम ना मुझे सेमी बनाने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि बाबू सो रहा था और मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि अभी मुझे खाना बनानी है, ये करना है। इसीलिए मैं सबसे लास्ट में ये कर रही थी, टेंशन फ्री होके। एंड यहाँ पे गर्मी भी लग रही थी तो मैंने किचन वाला फ़ैन चला रखा था, क्योंकि जो किचन के पास में फ़ैन लगा है वो भी चला लेती मैं, बट वो गंदा है। और अभी क्लीनिंग हुई थी ना, तो नंदी के पापा ने वो क्लीन नहीं किया था, इसलिए वो मैंने नहीं चलाया, क्योंकि उससे ना डस्ट उठ बना के रख ली है। साथ में मैं सारी निकाल लूँगी। मैं निकालने लगी थी, निकालते हुए भी बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेले जब करते हैं ना तो टाइम तो लगता ही है। बट हाँ, इस टाइम टेंशन नहीं था ना, तो मुझे सही लगा था। मैंने 9:30 बजे से बनाना स्टार्ट किया था एंड मुझे 11:30 बज गया था। काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैं सेमियाँ ज़्यादा बना रही हूँ और जो गुजिया होंगी वो कम बनाऊँगी, क्योंकि मुझे गुजिया बिल्कुल नहीं पसंद। मैं एक भी नहीं खाती, और नंदी के पापा भी का मन होता है तो खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। एंड मैं यहाँ पे कुछ सोच सोच के सेमी तल रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी यहाँ पे और नंदी के पापा वहाँ थे, हाँ, बाबू के साथ। वो भी कह रहे यहाँ आ जाते, लेकिन मैं रात में बाबू को अकेला नहीं छोड़ती हूँ। या तो बाबू के पापा रहते हैं बाबू के पास, या मैं रहती हूँ। वो बोल रहे थे कि तुम यहाँ आ जाना, मैं निकाल दूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं निकाल लूँगी। कह रहे थे नीचे गैस रख लो, बट वही मैं बता चुकी हूँ ना कि मुझे ऐसे ईज़ी रहता है। नीचे रखने में, नीचे बैठ के बेलने या निकालने में मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे ऐसे सही लगता है। एंड सच बताऊँ, मुझे सेमी इतनी ज़्यादा मतलब वैसी बने थे ना जैसे नहीं हलवाई लोग बनाते हैं, सेम टू सेम, क्योंकि परफेक्ट मोइन पड़ा था। वैसे मैं मोइन डालती थी उसका, फॉर्चून ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का, बट इस बार मैंने डालडे का डाला था। आप लोग बताइएगा आप किस चीज़ का मोइन डालते हो। और डालडे का मोइन डालो ना, तो उसमें गुनगुने ही पानी से गूँथना पड़ता है मैदे को अच्छे से, और आधे घंटे के लिए रख दो गूँथ के, ढक के, ताकि अच्छे से सेट हो जाती है मैदा। उसके बाद में सेमी या गुजिया कुछ बनाओगे ना, परफेक्ट बनेंगी आपकी, बिल्कुल भी कुछ गुजिया नहीं करना पड़ेगा। और गुलाब जामुन वो मैं सही कल रहता है। बनाऊंगी, इसीलिए मैं आज सेमी बना रही हूँ, ताकि तीनों चीज़ एक साथ नहीं बना पाऊंगी ना, टाइम लगता है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सेमी में मैं धीमी धीमी आंच में निकाल रही थी, तभी टाइम लग रहा था। एंड इतनी सेमी बना के मैं चली गई थी, आ, थोड़ा सा मोबाइल चला रही थी, लेट गई थी। एंड जब ठंडी हो गई थी अच्छी तरीके से, उसके बाद में डिब्बे में कवर की थी। एंड ये मैं बना रही थी, सेकंड डे का है गुजिया। जब मैं अकेले बना रही थी, बट बाबू के पापा ने बोला कि भाभी को बुला लेते हैं। ये है मेरी जेठानी जी, ये बहुत ही प्यारी हैं सच में। इनकी मतलब कि जो आदत है ना, बहुत अच्छी है। सेम टू सेम मुझे ऐसा लगता है माँ के जैसे आदत है, बहुत अच्छी आदत है इनकी। तो ये आ गए थे, इन्होंने बोला, भाभी बोल रही थी, मतलब जेठानी जी मैं भाभी ही बोलती हूँ। किसी किसी की यहाँ जेठानी को दीदी बोलते हैं, यहाँ भी दीदी कुछ लोग बोलते हैं, बट मैं स्टार्टिंग से भाभी बोलती हूँ ना, तो मेरी आदत पड़ी हुई है, मैं भाभी ही बोलती हूँ। और सच बताओ, भाभी कहने में मतलब भाभी नाम ना इतना अच्छा होता है ना, कि इससे ही प्यार उमड़ता है। एंड दीदी भी सही रहता है, बट मैं स्टार्टिंग से भाभी बोलती हूँ, तो मैं भाभी बोलती हूँ। And वही होता है ना, जो स्टार्टिंग से हम लोग बोलते हैं ना, तो वही रहता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी मतलब अपनी सिस्टर को जीजी बोलेंगे ना, तो उस उनको जीजी ही बोलेंगे। क्योंकि दीदी बोलेंगे ना, थोड़ा सा वो रहता है ना, स्टार्टिंग से जैसा बोलोगे ना, तो वैसे ही मुँह से निकलता है। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि भाभी बोलो या दीदी बोलो, बात एक ही है। तो मेरी जेठानी जी बेल देंगी एंड मैं भर दूंगी, एंड लास्ट में मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे सच बताओ, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आ गए हैं महाराज जी, इन्होंने तो हद ही कर दी थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था। और ताई जी बैठी थी, मतलब ताई जी बोलते हैं, बड़ी मम्मी नहीं अभी बोलते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, बस बाबू ताई जी बोलते हैं। कुछ भी होता है ताई जी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ बड़ी मम्मी बोलो, बट नहीं बोलते हैं। एंड भाभी यहाँ पे बेल रही थी, और मैं सारी भर दूंगी, भरती जाऊंगी। बट बाबू के पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे, इस टाइम बाबू कुछ भी नहीं करने दे रहे थे, और मांग रहे थे खाने के लिए, खाते नहीं, बट वहाँ जूठा कर कर के रखते। वही मैं बोल रही थी कि बाबू ये जूठा नहीं करते हैं, सभी लोग आएंगे वो खाएंगे, आप जूठा करके रखोगे तो कौन खाएगा। तो बाबू को हींग वगैरह दिया था, बट नहीं, बाबू
नहीं खेल रहे थे। एंड अभी यहीं पे बैठे हैं बाबू, अभी आपको दिखेंगे। एंड यहाँ पे बातें भी चलती जा रही थी, हम लोग बातें भी कर रहे थे। एंड यहाँ पे आ गई थी हमारी जेठानी जी की बिटिया। एंड यहाँ पे आ गई थी जेठानी जी की बिटिया, जो कि कपड़े लेने गई थी अपने लिए। अपने पापा के साथ नहीं गई थी, बच्चे होते हैं ना। अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, वही टॉप दिखाने आई थी कि मम्मा देखो ये ऐसा टॉप है, मुझे ये लेना है। तो भाभी ने बोला था ले लो जाके। एंड जीन्स था और टॉप था, और सच में टॉप बहुत ही प्यारा था। तो वो दिखाने आई थी, खड़ी है अभी, उसकी फ्रेंड भी खड़ी है। अभी ये लोग फिर से जाएंगे अगेन, एंड फिर लेके आएंगे। अभी वो मोबाइल में पिक खींच लाई थी, वही दिखा रही थी। बाबू भी साथ में जाने के लिए जिद कर रहे थे दीदू के साथ में। नहीं देगी। नहीं, ये अभी बढ़िया बनेंगे। देखो देखो, अभी फूल के बड़े बड़े होंगे, फिर कौन खाएगा भैया। मेरी बन गई थी तो मैंने उसे निकालने लगी थी। और यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने के लिए ये गुलाब जामुन ना खोया के नहीं, सीमा सोना के बना रही थी। तो भाभी ने बोला था मैं जब तक बना देती हूँ, तो बाबू ना खाने की जिद कर रहे थे कि मुझे ऐसे ही खाना है। तो वही भाभी बोल रही थी कि ये जब बड़े बड़े हो जाएंगे तभी खाना। भाभी चली गई थी, मैं चाय बना रही थी, बट भाभी ने नहीं चाय पी थी क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, इसलिए स्वीमी थोड़ी सी खाई थी, ज़रा सी, ज़्यादा नहीं खाई थी। मैं बोल रही थी बट नहीं खाई थी, एक ही दो खाई थी बाबू की, वो भी जो बाबू खा रहा था उसी से खा ली थी। और फिर मैं पैर छूने चली गई थी, जब तक बाबू के पापा यहाँ किचन में आ गए थे देखने के लिए कि कहीं जल ना जाए। पैर छू के मैं तुरंत आ गई थी। एंड यहाँ पे गुजिया सारी निकल जा रही, और गुजिया मेरी सिर्फ 2 फूटी थी, जो एक लास्ट वाली और एक स्टार्टिंग वाली। एक दो तो फूटती फूटती हैं, पता नहीं क्यों। एंड उधर रखी है चाशनी। चाशनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, जब मैं गुजिया बना रही थी तो मैंने चाशनी बना के रख दी थी, क्योंकि गरम गरम में, अगर गरम चाशनी में गरम गुलाब जामुन निकाल के डालते हैं ना, तो वो फूट जाते हैं, इसलिए मैंने बना के पहले से रख दी थी। 1 गिलास पानी डाला था एंड चीनी डाली थी, और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला था, और गुजिया की मैदा लगा के मैंने रख दी थी। उसके बाद में लगाने के बाद ही मैंने ये खोया में सारा कुछ मिलाया था। चीनी मैंने सुबह मॉर्निंग में नहीं पीसी थी, मैंने तुरंत ही की तुरंत पीस ली थी। चीनी पीस ली थी और गरी वगैरह ये सब मिला के मैंने ये सब रख दिया था। फिर उसके बाद में मैं तुरंत से ही गुजिया बनाने लगी थी, लेकिन भाभी आ गई थी ना तो बहुत जल्दी हो गया था। वही 10 नहीं बजा था, उसके पहले ही बन गई थी, लेकिन हाँ फिर भी टाइम लगा था। एक ये गुजिया ही होती है ना, इसमें टाइम लगता है। एंड उसके बाद में मैं तल रही हूँ ये रसगुल्ले। अब मैंने आधा पैकेट का बनाया था एंड आधा पैकेट मैंने रख दिया था, मैंने सोचा बाद में बनाऊँगी, क्योंकि ना फिर मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं, और जो मिलने वाले आते हैं ना वो भी मीठा बहुत ही कम खाते हैं, नमकीन उठा लेते हैं बस, एंड मीठा नहीं खाते हैं। हाँ, कुछ खास खास लोग होते हैं वही खाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग मीठा नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि बाद में, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। ये देखिए रसगुल्ले परफेक्ट बने हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक था, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल द